सबसे पहले अहम खबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आसिफ जरदारी को पाकिस्तान के सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर मुमलिकत को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत का एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है और आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की है। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत की कामयाब मदद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से मुतल्लिक भी आगाह किया है। आर्मी चीफ ने मुलाकात में रवायती खतरात के खिलाफ जो ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली है और इसके साथ साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों समेत तरक्याती जो मंसूबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया है। मुलाकात में सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा है और रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज। ठीक है यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस को धमकी अमेज खतूत मिलने का मामला। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक CTD टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई। वफाकी पुलिस का भी थाना CTD में मुकदमा दर्ज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी अमेज खतूत मौसूल हुए। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख को खत लिखा गया। तफसीलात जानेंगे आदिल तलोली से। आदिल, क्या अपडेट्स हैं? देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर जजेस को धमकी अमेज खतूत जो मौसूल हुए हैं, इस पर इस्लामाबाद पुलिस की CTD टीम जो है वो तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की है। बाकायदा तौर पर इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ जो है ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कर दिया गया है। तमाम खतूत से मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से है वो अलग से इंसदाद दहशतगर्दी विंग में मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो ख़त मौसूल हुए थे उस पर भी दहशतगर्दी दफ़ा के तहत जो है वो CTD में मुकदमा दर्ज किया है और उसके भी बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जो मुबैना ज़हरीला मवाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हुआ था वो CTD की जानिब से तहकीकात के लिए नेशनल फॉरेंसिक लैब लाहौर जो है वो भिजवा दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन के बाद ये हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले पर उनके तफसीलात लेंगे। अशफाक, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख को धमकी अमेज खतूत भिजवाए गए हैं और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक खतूत भिजवाने वाले का नाम मोहित फाजिल है और इस हवाले से CTD और DIG ऑपरेशन और CCPO लाहौर यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। जैसे ही उनको इस वाक़े का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर चारों जज साहबान से पुलिस अफसरान ने मीटिंग की और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद CTD की जानिब से चारों खतूत को कब्जे में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है और साथ ही साथ कोरियर के जो कंपनी के जो मुलाजिम है उसको भी पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है। इस सिलसिले में DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को खतूत भिजवाए गए हैं और इसकी तहकीकात असर शुरू कर दी गई है और इस हवाले से मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाएगा। अलबत्ता इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल तनोली से कबल में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट खुद ही डायरेक्शन दे। बैरिस्टर गोहर, जिसने भी खतूत वाली शरारत की है उसकी तह तक जाना चाहिए। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा कि उम्मीद है हमारे सिक्योरिटी इदारे इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट खुद ही डायरेक्शन दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जिसने भी खतूत वाली शरारत की है उसकी तह तक जाना चाहिए। जजेस ने लेटर लिखा है, उसने पॉइंट आउट किया है कि ये हमारे साथ इवेंट्स हुए हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि ये इंटरफेरेंस हो रही है। अदलिया में इंटरफेरेंस तो नहीं होनी चाहिए। अदलिया को विदाउट फेयर एंड फेवर फैसले करने चाहिए। आज़ाद मानश जज बैठे हो, आज़ाद मानश फैसले करे, इसका तहफ़्फ़ुज़ कराना सुप्रीम कोर्ट की आइनी ज़िम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट इस आइनी ज़िम्मेदारी से हर सूरत नबरज़मा होगी उनको करना चाहिए।
ये के लिए लाजिम है और ये बेहतर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो ले ली और जो भी डायरेक्शन पास करे वो सुप्रीम कोर्ट खुद करे। देखिए ये जिसने भी शरारत की है इसके तो तह तक जाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है सीरियसली लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इदारे हैं वो इसके गुरों तक पहुँच जाएंगे कि किसने इस किस्म के लेटर भेजे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस दस्तयाब नहीं थे, मुमकिन है इन समाअत पर फुल कोर्ट बना दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मावनत के लिए तहरीरी मारूजात मांग ली, रोजाना की बुनियाद पर सुनकर इस केस का फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। तसद्दुक जिलानी पर बेजा तनकीद सुनकर मुझे शर्म आई। हम शायद प्रोपेगेंडे में गोबल्स के ज़माने को वापस ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर में चीनी काउंसलेट आमद। वज़ीर आला की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात, दीगर चीनी हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से आगाह करेंगे। जी हसन। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ लाहौर में चीनी काउंसलेट पहुंची, जहां पर चीन के काउंसल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात की और दीगर चीनी हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का शांगला हमले में चीनी बाशिंदों के जांबाक होने पर इज़हार अफसोस किया और जांबाक चीनी शहरियों के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत की। इस मौके पर बाहमी ताउन और इश्तराक का सिलसिला जारी रखने का अज़्म का इजहार किया गया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी कौम चीनी भाइयों पर हमले के वाक़े पर रंजीदा है, मुतासरा चीनी खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। पंजाब में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। चीनी भाइयों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के इक़दाम दिए गए हैं और पहले भी किया जा रहा था। चीन के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ताज़ियत के लिए आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तिहानात के दौरान बच्चों को नकल कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद लाहौर की जिला कचहरी में पेश। अदालत ने बच्चों को नकल करवाने के इल्ज़ाम में हेडमास्टर, सुपरिटेंडेंट समेत 16 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। अदालत ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार 16 मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज कर दिया। मुल्ज़िमान ने उम्मीदवारों को नकल करवाई। अदालत जिस्मानी रिमांड दे एंटी करप्शन की जानिब से यह इस्तदा की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, मोनस इलाही, सुमेरा इलाही, रेहाना अब्बास और ज़ारा इखलाक भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें मोनस इलाही, सुमेरा इलाही, रेहाना अब्बास और ज़ारा इखलाक भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दी गई हैं। अहम खबर शामिल करें, बुशरा बीबी की सेहत का मामला। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब हुकूमत से रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। केपी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर्स की टीम भेजना चाहती है जो बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कर सके। खत का मतन, बुशरा बीबी की सेहत के मामले से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा पंजाब हुकूमत से रब्ते के लिए हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। केपी हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर्स की टीम भेजना चाहती है जो बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कर सके। खत के अंदर यह इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी की सेहत के मामले से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब हुकूमत से रब्ता हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम भेजना चाहते हैं जो बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कर सके। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, खत के मतन में मजीद क्या क्या? बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है पंजाब हुकूमत से रब्ता किया है। इस हवाले से केपी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है और बुशरा बीबी की सेहत के मामले पर जो है ये बताया गया है। इस खत में कहा गया है कि जो केपी डॉक्टर्स हैं उनकी एक स्पेशलिस्ट टीम जो है वो बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से उनका चेकअप करना चाहती है, तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो इस जिम्मन में ताउन करें। वज़ीर आला जो है केपी अली अमीन गंडापुर, उनकी हदायत पर यह खत जो है हेल्थ मिनिस्टर ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है और अब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस खत का जवाब का इंतजार किया जाएगा कि क्या हुकूमत पंजाब जो है केपी के डॉक्टर्स की टीम को जो है वो मुलाकात की वहां पर बनी गाला में। बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर करीब आ गई, करेंसी नोटों की तलब भी बढ़ गई। ब्लैक मार्केट में नए करेंसी नोट के रेट में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद।
बिल्कुल ईद अब तकरीबन करीब आने को है और इसके साथ साथ मार्केटों में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ हमें नज़र आती हैं, लोग ख़रीदारी करते हैं और उसमें एक मार्केट ऐसी होती है जिसमें इन दिनों में काफ़ी तेज़ी नज़र आ जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर नए करेंसी नोटों की मार्केट है जिसमें तेज़ी नज़र आती है और इसमें लोग इजाफी पैसे देकर नए करेंसी नोट ख़रीदते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे कि आप क्यों ज़रूरी ख्याल करते हैं कि ईद पर नए नोट हों ज़्यादा पैसे दे के? आपको पता है ये ईद का त्यौहार जो होता है ना, खुशियों वाला होता है। इसमें बच्चे जो है ना वो बड़े पुररौनक होते हैं और उनको उम्मीद होती है कि अपने वालिदैन से, अपने बहन भाई बड़ों से ईद लें। तो उसके लिए ये जो नए नोट होते हैं ना, जैसे 10 वाला हो गया, 20, 50, 100, फिर जैसे जैसे ऊपर चले जाएँ वो बढ़ जाता है। तो ये बच्चों के लिए खुशी का मौका होता है। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि लोग अपने शौक़ की खातिर ज़्यादा पैसे देकर मार्केट से नोट नए ख़रीद रहे हैं ताकि ईद को मज़ीद बेहतर अंदाज से मना सकें। जी, महंगाई के ना थमने वाले तूफान ने कोयटा में भी शहरियों की ईद उल फितर की खुशियां मांद कर दी। कपड़े, जूते, बैग्स और दीगर चीज़ों की कीमतों में शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। मज़ीद बता रही हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सुमन इस्माइल। ईद उल फितर की आमद में अब चंद ही दिन बाकी हैं। ईद की तैयारियां करती आवाम हर साल इन दिनों बाजार से खरीदारी करती नजर आती है, लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई के बायस ईद की खुशियां भी मुतासिर हो गई हैं। कोयटा के बाजारों में अब पहले जैसा रश नजर नहीं आता। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से अब कपड़े, जूते और दीगर अशिया आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गई हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी उरूज पर है, लोगों की ख़रीद से ज़्यादा है, लोग ख़रीद नहीं सकते हैं महंगाई की वजह से। आजकल दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। दुकानों में इस तरह है कि इतना रश भी नहीं है। एक जूता पूछो उसका कीमत जो है ना 800-900, छोटे बच्चे का बिल्कुल तकरीबन 1 साल का भी नहीं है, 800-900 उसका है। बड़े का जो है ना 3000, 4000, 5000, इतना महंगा ये पाकिस्तान में जो आदमी पहुंच भी नहीं सकता है। जहां शहरी इस महंगाई से परेशान हैं, वहीं दुकानदार भी महंगाई से कारोबार मुतासर होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। बहुत वैरायटी महंगी हो चुकी है, आजकल तो कस्टमर नहीं रह सकता। इस टाइम वैरायटी बहुत महंगी है, इस वजह से जो ना रश है, कस्टमर बिल्कुल नहीं है दुकान पे इस टाइम। शहरियों के लिए अब ईद उल फितर की तैयारियां और खुशियां मनाना भी मुमकिन ना रहा। महंगाई के ना थमने वाले तूफान के बायस अब ईद की खुशियां भी मांद पड़ चुकी हैं। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ सुमन इस्माइल, दुनिया न्यूज़, कोयटा।